आज इस डिसोल्यूशन के चैप्टर में मेमोरेंडम बैलेंस शीट के कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम। तो पहला ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहता है ए बी अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं और उसी दिन जिस दिन डिसॉल्व कर रहे हैं 31 मार्च 19 को उनके कुछ बैलेंस शीट के आइटम हैं। ए की कैपिटल 25,000, बी की कैपिटल 15,000, कुछ क्रेडिटर्स हैं 20,000 और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कुल मिलाकर के 750 रुपये। नीचे चलते हैं, कहता है ए ने कंपनी को लोन दे रखा था 10,000 का और पूरे रिलाइजेशन के प्रोसेस में 350 रुपये खर्चे आए। कुछ स्टॉक था 20,000 का बिक गया, डेटर्स 25,000 दे गए लास्ट में, और बी ने मशीन टेक ओवर कर ली 7,500 में, और कुछ और फिक्स असेट्स थी वो भी बिक गई 20,000 की। कहता है बुक क्लोज करो। चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट में हम ए बी की कैपिटल ले रहे हैं। पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी कितना 25,000, 15,000, 40,000। इसके बाद इसने ए का लोन दिया है जी, एज लोन 10,000 रुपये। ठीक है जी। अब इसने क्रेडिटर भी दिए हैं आपको 20,000 के, क्रेडिटर्स 20,000 के। फिर बोलता है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों ही कुल मिलाकर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक वो है आपके 750 रुपए के। ठीक है, 750 रुपए के ये हुए। अब नीचे आते हैं, कहता है रिलाइजेशन के एक्सपेंस 350 रुपए के हैं और बाकी तो रिलाइजेशन वाली बातें हैं। बैलेंस शीट तक की आइटम तो यही खत्म होगी। अब हम देखते हैं कि हमारा टोटल 70,000 आ रहा है लायबिलिटी साइड का। ठीक है, तो 70,000 में से 750 लेस कर देते हैं तो 69,250 की कुल मिला के सारी एसेट्स आ गई। इसी में स्टॉक है, डेटर है, प्लांट मशीन सब कुछ हो गया। ओके, तो ये बैलेंस शीट बन गई। अब यहां से सबसे पहले हम रिलाइजेशन शुरू करते हैं। तो एसेट्स को ले आते हैं आपका इधर। तो टू सन्ड्री एसेट्स हमारा है 69,250। इसके बाद कैश बोलता है, तो कैश का बैलेंस बीडी कैश अकाउंट में डाल देते हैं, बैलेंस बीडी 750। इसके बाद ए का लोन बोलता है, ए के लोन को सीधा पे कर दो यहीं, बाई एज लोन अकाउंट 10,000 रुपये। फिर क्रेडिटर बोल रहा है, क्रेडिटर रिलायशन में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिटर 20,000 रुपये के। ओके, ठीक है। अब नीचे उसने बोला है आपसे, कहता है कि एक्सपेंस आए हैं 350 के रिलायशन के। तो ठीक है, टू कैश अकाउंट एक्सपेंस हैं आपके 350 रुपए के। फिर बोलता है वो कि स्टॉक 20,000 में बेच दिया गया और डेटर 25,000 दे गए। तो ठीक है, बाई कैश अकाउंट स्टॉक 20,000 में बिका और डेटर्स हमें 25,000 देकर चले गए। ओके, ठीक है। आगे बोलता है कि बी ने मशीन टेक ओवर कर ली 7,500 की और बाकी असेट बेच दी गई। ठीक है, तो बाकी अदर असेट्स जो हैं आपकी बेच दी गई 20,000 में, और बी ने स्टॉक ने क्या टेक ओवर किया था इसने, आपका मशीन 7,500 में। तो बाई एज कैपिटल अकाउंट, नहीं बी ने किया था शायद टेक ओवर। हाँ, ये बी ने टेक ओवर किया है तो इसको यहां से हटा देते हैं। हम लिखते हैं बाई बीज कैपिटल अकाउंट 7,500। ओके, तो इसने जो है यहाँ पर और तो कुछ दिया नहीं। खैर, ये थी आपकी मशीन जो उसने टेक ओवर की थी। अब इसको टोटल करना शुरू करते हैं। तो 65,000 टोटल कैश आया, लायबिलिटी पे कर देते हैं। नीचे क्वेश्चन में लिखा नहीं है बट पे करनी ही पड़ेगी, कंपल्शन है। तो टोटल कैश की पेमेंट हुई 20,350 और हमारा कैश आया है 65,000। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि 69 वाली आपकी जो है एसेट्स है वो इससे ज्यादा में जा रही है, तो कुछ प्रॉफिट ही हो रहा है हमको। तो इधर से शुरू करते हैं हम। यहां पर आता है हमारा ये 500, 5, 7, 5, 12, 1, 3, 6, 9, 92,500।
92,500। इसमें से लेस करते हैं 600 और 9, 15, 1 10, 10 और 2 12, 1 9, 2900 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ए और बी में। इसमें क्या हमें क्वेश्चन में कोई रेशो दी है? रेशो तो दी नहीं है, ठीक है। तो इसको बराबर बराबर बांट देते हैं भाई, तो 1450 1450। अब इनका ट्रांसफर शुरू करते हैं। चलो पहले कैश लेते हैं, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या है हमारा? क्रेडिटर्स और एक्सपेंस पे कर रहे हैं 20,350 के, और प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स में। आपका बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या है हमारा? प्रॉफिट 1450 और 1450, ठीक है, ये हो गया। अब इधर आते हैं, कैश देखो आप, कैश में हमारा टोटल 65,000 का हमको कैश मिला है रियलाइजेशन के थ्रू। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स सोल्ड 65,000। इधर बे ने मशीन टेक ओवर कर ली, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? ये मशीन कितने में ली जी? 7500 में, ठीक है जी। अब देखो यहां पर हमने कैपिटल नहीं ली थी, उसे ट्रांसफर कर देते हैं बाई बैलेंस बीडी 25,000 15,000। अब ये अकाउंट टोटल करते हैं 26,450 16,450। इसमें से हम ये लेस करते हैं, तो 5 और 9 14, 1 8 16, तो 8,450 हमने बी को पे कर देने हैं टू कैश अकाउंट। ये हमारी फाइनल पेमेंट हो गई टू बी। उसके बाद हम इसको लेते हैं 26,450 जो है, ये ऐसे ही पेमेंट हो गया आपका 26,450। ओके, अब इनको पे कर दो बाई आपका एज कैपिटल अकाउंट 26,450, और बी को देने हैं आपने बाई बीज कैपिटल अकाउंट 8,950, ठीक है जी। अब अकाउंट ये फाइल कर देते हैं हम, तो ये 65,750 और 65,750। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46। कहता है अशोक और किशोर दो पार्टनर थे, 3:1 का इनका रेशो था, इनके पास 2,000 कैश था फर्म में, और सारी असेट्स इस कैश को छोड़ करके 1,10,000 में बेच दी गई। नीचे बोलते हैं कुछ लायबिलिटी हैं, उसमें क्रेडिटर है 40,000 के, अशोक की कैपिटल है 1,00,000 की, किशोर की कैपिटल आपकी 10,000 के डेबिट बैलेंस, मतलब इसको असेट में दिखाना पड़ेगा। इधर लॉस भी है 8,000, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये भी असेट में आएगा। इधर रियलाइजेशन के एक्सपेंस हुए 1,000 के, कहता है बुक क्लोज करो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो बोलता है क्रेडिटर है 40,000 रुपए के, तो ठीक है जी, क्रेडिटर्स 40,000 के हैं हमारे पास, और अशोक की कैपिटल 1,00,000 की है, और किशोर की कैपिटल आपकी 10,000 की है। इधर आपका लॉस भी है, डेबिट बैलेंस वो था आपका 8,000 रुपए का, ठीक है। और बोलता है कि 1,000 के रियलाइजेशन के एक्सपेंस आएंगे। चलो एक्सपेंस तो देखो हमें किधर दिखाने होते हैं, रियलाइजेशन के डेबिट में दिखाने होते हैं, हम पहले ही लिख देते हैं, अकाउंट तो बना ही चुके हैं। एक्सपेंस कितना? 1,000 रुपए। अच्छा, और तो इसने कुछ दिया नहीं। हाँ, ये बोलता है 2,000 कैश है, तो यहाँ जितनी भी असेट आएंगी उसमें 2,000 कैश है आपका। तो अब देखते हैं भाई कितनी असेट है हमारी, तो 1,40,000 की टोटल हमारी कैपिटल और लायबिलिटी बन रही है। अच्छा, यहाँ क्रेडिटर 40,000 हो गए, ठीक है।
तो अब आपका ये 1,40,000 ये भी आ गया। इसमें से हम ये लेस करते हैं 20,000 रुपए, तो 1,20,000 की हमारी बाकी कैश को छोड़कर असेट्स आ गई, सन्ड्री एसेट्स। अब इन्हें रिलेशन में डालना शुरू करते हैं। पहले सन्ड्री एसेट्स ले लो। सन्ड्री एसेट्स हमारी है 1,20,000 की। इसके बाद किशोर की कैपिटल बोलता है आपकी, इधर चलते हैं तो ये डेबिट बैलेंस है, टू बैलेंस बीडी 10,000। फिर लॉस बोलता है उसे पार्टनर्स में बांट दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस रेशो में, 3:1 की रेशो में 8,000 को, तो 6,000 2,000 हमने ये बांट दिया। इसके बाद कैश का बैलेंस बीडी हमारा हो गया 2,000 रुपए। संडे सेट्स हम डाल ही चुके हैं रिलेशन में। क्रेडिटर डालो अब रिलेशन में, बाई क्रेडिटर्स 40,000। इसके बाद अशोक का कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करो, बाई बैलेंस बीडी 1,00,000 रुपए। अब ये बोल रहा है कि जितनी भी असेट है सब बेच दी गई, बाई कैश अकाउंट असेट्स आपने सेल की है कितने रुपए में, 1,10,000 में, कैश को छोड़कर। ठीक है, 1,10,000 हमें कैश आ गया। लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा तो भी भाई हमें पे तो करने पड़ेंगे। क्या है ये, क्रेडिटर्स टू कैश अकाउंट, कितना 40,000। ओके, 1,20,000 वाली असेट 1,10 में बेच दी गई है, 10 का तो ये लॉस हो गया। ऊपर से चलो ये तो हमने बराबर ही पे किया, लेकिन 1,000 हमारा खर्चा भी हो गया, तो कुल मिलाकर हमको लॉस ही है। ठीक है, तो अब यहाँ 1,61,000 तो ये आया, 1,61,000 में से 1,50,000 लेस करते हैं तो 11,000 का हमें आ गया आपका टोटल लॉस। अब इस लॉस को ट्रांसफर करो, लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपका ये पार्टनर थे अशोक और किशोर, 3:1 की रेशो में, तो 11,000 को हम बांटते 3:1 की रेशो में, तो ये आता है 8,250 और 2,750। ठीक है जी, अब इसकी पोस्टिंग करते हैं। कैश को कैश में डालो, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्या है ये, एक्सपेंस है 1,000 का। इसके बाद बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या है, क्रेडिटर्स 40,000 रुपए की। इसके बाद कैश हमको आया है एसेट्स बेचने से, टू रियलाइजेशन अकाउंट हमारी एसेट्स बेच दी गई हैं 1,10,000 रुपए में। इसके बाद ये जो रियलाइजेशन का लॉस है उसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस आपका 8,250 2,750। चलो जी, अब पार्टनर कैपिटल क्लोज करते हैं। तो पहले अशोक ही कर लेते हैं। 1,00,000 रुपए इसने कंपनी से लेने थे, लेकिन उस 1,00,000 में से ये एडजस्ट भी किया जाएगा, तो ये हो गए 8 से 14 15, तो 85,000 टोटल ये हो गए। तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट हम 85,000 इसको पे करेंगे। इधर इसका देखते हैं, यहाँ पर 10,000 इससे कंपनी ने पहले ही लेने थे, बाकी कुछ लॉस भी है, कुछ रिलेशन का लॉस भी है, तो कुल मिलाकर के 14,750 इससे लेने हैं। ठीक है, इसका कोई क्रेडिट में अमाउंट है ही नहीं जो एडजस्ट हो, तो ये पैसे हमने इससे मंगा लिए। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, टू किशोर कैपिटल अकाउंट 14,750। ओके, ये तो ये ट्रांसफर हो गया। अब इधर देखो, कैश जो है जो हमने अशोक को पे किया है उसको भी ट्रांसफर करो, बाई अशोक कैपिटल अकाउंट 85,750। बस अब इसका टोटल कर देते हैं, 750 621 1,00,000
26,750, 1,26,750। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47। कहता है XYZ पार्टनर थे, इन्होंने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया, 9,000, 6,000, 3,000 कैपिटल लगाई और इन्होंने तय किया कि सब इक्वल पार्टनर होंगे। लेकिन पहले ही साल में इतना जबरदस्त लॉस हुआ कि इन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का प्लान कर लिया। तो क्या हुआ है कि जब इन्होंने सारी एसेट्स को बेचा और लायबिलिटी को पे किया तो इनके पास सिर्फ 6,000 रुपए बचे। बस क्वेश्चन में इतना लिखा है, कहता है रिलेशन करो। ठीक है जी, तो सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका XYZ, 3 पार्टनर थे जी, 9,000, 6,000 और 3,000 कैपिटल थी। तो ये 18,000 रुपए की टोटल हमारी यहाँ पर कैपिटल आ गई। क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी नहीं दिया है, ठीक है जी, हम लिखते भी नहीं है। 18,000 रुपए की हमारी कैपिटल हो गई। इधर अगर क्वेश्चन में कुछ ये नहीं दिया आपको कि भाई इसके पास कुछ कैश था या फर्नीचर था, तो अभी सब मिलकर के 18 की ही सन्ड्री एसेट हो गई। इसी में कैश है, सब कुछ है। ओके, अब यहां से हम रियलाइजेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सन्ड्री एसेट्स को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, 18,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस ले लेते हैं, 9,000, 6,000 और 3,000। ओके, अब कहता है कि कंपनी ने क्या किया, सारी एसेट्स बेच दी जितनी भी रही होंगी और सारी लायबिलिटी पे कर दी। तो ये लायबिलिटी नहीं दी है, उसने बोल दी पे कर दी। तो हमें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं थी कि कितनी थी और कितनी पे करी। पेमेंट हो गई, बात खत्म है, हमें को दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, असेट बोलता है कि वो भी बेच दी, तो उसने कहा है 6,000 बचे हैं, तो ठीक है 6,000 ही कैश लिख देते हैं हम, बाकी हमें दिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लायबिलिटी पे होने के बाद सारी असेट्स में कैश हमारा 6,000 रुपये बचा है। तो देखो, अगर हम इधर कैश दिखाएं असेट्स बेचने का और इधर लायबिलिटी दिखाएं तो भी तो उससे हमारा कैश ही बचता है, बाकी लायबिलिटी पे करने के बाद। तो हमें नेट खुद ही बता दिया उसने कितना बचा है, 6,000 बचा है। तो जो बचा वही लिख देते हैं। तो हमें ना सेल दिखाने की जरूरत है ना पेमेंट दिखाने की जरूरत है, सीधा नेट अमाउंट ये आ गया। ओके, तो अब बात यह है कि कुल मिलाकर के हमारा 18,000 रुपए की असेट थी और हमारा 6,000 रुपए कैश बचा। तो हमारा यहाँ 12,000 रुपए का फिर भी लॉस आ रहा है। चलो इनको तीनों को बियर करना पड़ेगा। लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कितना, XYZ को इक्वली। तो ये हो गया 4,000, 4,000 और 4,000। ठीक है, अब इसे ट्रांसफर करते हैं। चलो कैश को ट्रांसफर कर देते हैं यहां पर टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। इधर हमारा लॉस था रियलाइजेशन का, ऐसे ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में, टू रियलाइजेशन अकाउंट क्या, लॉस 4,000, 4,000 और 4,000। ये हो गया ट्रांसफर। बस अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर देते हैं। 9,000 इसके निकलते थे, 9,000 में से इसके हिस्से जो 4,000 लॉस आया वो लेस किया और 5,000 हमने इसको कैश दे दिया। आपका ये फाइनल पेमेंट हो गई। इधर इसके 6,000 रुपए कंपनी की तरफ निकलते थे, लेकिन कंपनी ने 4,000 इसके लॉस के एडजस्ट किए, 2,000 इसको दे दिए। 3,000 इसके निकलते थे, नहीं यहां उल्टा है जी, यहां है क्या, यहाँ 4,000 का इसके हिस्से में लॉस आ रहा है और 3,000 इसके कंपनी में पड़े हुए हैं। तो कंपनी ने वो काट के बाकी 1,000 से कहा आप घर से लेके आओ। ओके, बाई कैश अकाउंट, ये लेके आएगा। अब ये 1,000 रुपये से मंगा लो भाई, Z कैपिटल अकाउंट, ये 1,000 रुपये लेके आया। इधर जितना कैश हमारे पास बचा था और जो वो लेके आया, इस टोटल कैश को में से X को पे कर देते हैं और Y को पे कर देते हैं। कितना कितना, 5,000 और 2,000। तो ये जो है हमारा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 45 और 46, 47 किए हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।